भारत के राजपूत अकबर की चाटुकारिता करते थे। कितने लोग महाराणा प्रताप के साथ खड़े थे, आज सब महाराणा प्रताप करते हैं। चाटुकारिता तो मान सिंह की हो रही थी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। नफरत की खेती करने वाले अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं। जब लत लग चुकी होती है कि उन्हें नफरत ही फैलाना है, जहर ही उगलना है, फिर वो नहीं देखते कि वो क्या कर रहे हैं। हिंदू हो मुसलमान हो, हर किसी पर बेतरतीब विवादित टिप्पणी करते हैं, विवादों को जन्म देते हैं। ऐसे ही एक खुद को पीठाधीश्वर कहने वाले यति नरसिम्हानंद हैं, जो खुले तौर पर नफरत बांटते फिरते हैं, जहर उगलते हैं। मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाने के लिए जहर उगलते हैं, और जब उन पर आफत आती है तब वो गिड़गिड़ाने लगते हैं, माफी मांगने लगते हैं। मोहम्मद जुबैर ने जब इन लोगों को एक्सपोज करना शुरू किया तो इन लोगों ने मोहम्मद जुबैर को जिहादी तत्व बताना शुरू कर दिया। लेकिन यति नरसिम्हानंद की पोल खोलने से मोहम्मद जुबैर घबराए नहीं और उन्होंने पोल खोल के रख दिया कि यति नरसिम्हानंद किस किस्म के व्यक्ति हैं, कितना जहर उगलते हैं। चाहे मुसलमान के खिलाफ मौका मिले तो जहर उगलेंगे, हिंदुओं के खिलाफ में अगर राजपूतों की बात करें तो राजपूतों के खिलाफ जहर उगलेंगे। अब उनके दोस्त, करीबी दोस्त ने, क्योंकि यति नरसिम्हानंद तो माफी मांगते फिर रहे हैं, अब उनके करीबी दोस्त अमृतानंद ने जहर उगला है। वो भी राजपूतों पर जहर उगलते नजर आए। उनका भी वीडियो क्लिप वायरल हुआ और उस वीडियो को भी मोहम्मद जुबैर और कुछ ट्विटर यूजर्स ने शेयर कर दिया और फिर उसमें वो जहर उगल रहा है। ये वीडियो में आपको दिखाना चाहते हैं, थोड़ा सुनिए, फिर इस पे लोग क्या कह रहे हैं और मोहम्मद जुबैर ने क्या कहा है वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। भारत के राजपूत अकबर की चाटुकारिता करते थे। आज उनको लगता है मान सिंह के विपक्ष में कितने थे, कितने लोग महाराणा प्रताप के साथ खड़े थे, आज सब महाराणा प्रताप करते हैं। चाटुकारिता तो मान सिंह की हो रही थी। 37 राजा थे मेरी बहन, आप इतिहास पढ़ लो। महाराणा प्रताप के वंश में 37 राजा थे, चाचा ताऊ बुआ नाना नानी उनके रिश्तेदार 37 राजा। उनकी बेटी भूखे मर गई। हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह गया था सेनापति बनके अकबर का। हाँ, इतिहास की बात में मत जाओ मेरी बहन। ये कहने को छत्री हैं, ये छत्री वो वाले छत्री हो गए हैं कि ये मोहम्मद गोरी को तो बार बार क्षमा कर देंगे, लेकिन पूज्य नरसिम्हानंद महाराज जी को बार बार क्षमा मांगना पड़ रहा है, उसके बाद भी उनको क्षमा करने नहीं आएंगे। तो देख लिया आपने, ये है जहरीले यति नरसिम्हानंद के दोस्त अमृतानंद। अब यति नरसिम्हानंद तो माफी मांगने में लगे हुए हैं, तो ये मोर्चा संभाल रखे। ये अब जो है जहर उगलना शुरू कर चुके हैं। इन्होंने अब राजपूतों पर ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए, जैसे कि यति नरसिम्हानंद ने प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित टिप्पणी कर दी, पृथ्वीराज चौहान पर विवादित टिप्पणी कर दी, राजपूतों पर विवादित टिप्पणी कर दी। और जब क्षत्रिय समाज ने इन पर आपत्ति दर्ज कराई, इन्हें मैसेज दिया कि आपको माफी मांगनी चाहिए, तब ये बैकफुट पर आने लगे। थानेदार पहुंचते हैं, उनके सामने कुछ लोग आते हैं, फिर इनको माफी मांगना पड़ता है, फिर भी वो मोहम्मद जुबैर पर बरसते नजर आते हैं। और अमृतानंद के इस वीडियो पर एक ट्विटर यूजर ने शेयर करते हुए क्या लिखा है अपने स्क्रीन पर देखिए। विपुल कुमार है, विपुल ने लिखा, यति नरसिम्हानंद क्लोजेस्ट एड अमृतानंद लाइव स्ट्रीम्ड ऑन यूट्यूब yesterday in which he made very objectionable remarks about Rajputs. He says that Rajput fought each other to capture their women but not against Mughals. This comes a day after Yati's apology to the Rajput society. विपुल कुमार ने ये लिखा है कि इस वीडियो में जो अमृतानंद कह रहे हैं, जो यति नरसिम्हानंद के दोस्त हैं, कि वो यूट्यूब पर लाइव आए थे और उन्होंने आपत्तिजनक कमेंट, टिप्पणी राजपूत समाज पर फिर से की है। और उनका कहना है कि राजपूत एक दूसरे के लिए ही लड़ाई लड़ते रहे, एक दूसरे की महिलाओं को हरण करने के लिए, उनको कैप्चर करने के लिए जंग लड़ते रहे, लेकिन मुगल के खिलाफ नहीं लड़े। अब फिर यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है और इसको लेकर मोहम्मद जुबैर ने भी
कमेंट किया है। विपुल के ही ट्वीट को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि दिस विल नॉट स्टॉप एट राजपूत्स, दे आर सो यूज्ड टू स्प्यूइंग वेनम एंड हेटफुल थिंग्स अबाउट मुस्लिम्स, इस्लाम, because they knew there won't be any actions FIRs against them। मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि ये सिर्फ राजपूत पर ही नहीं रुकेंगे, ये लोग इतने जहर उगलने के, नफरत फैलाने के आदी हो चुके हैं कि ये लोग मुस्लिम, इस्लाम को भी जो है उसी नजर से देखते हैं, उतना ही घृणा उनके प्रति भी ये लोग रखते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि जितना भी जहर उगलेंगे इनके खिलाफ कोई FIR नहीं होने जा रहा है। और यह बात देखा भी जा रहा है कि कितनी कड़ी कार्रवाई होती है जितने भी लोग जहर उगलते हैं। सिर्फ यति नरसिम्हानंद की ही बात छोड़िए ना कि किनको जेल के सलाखों के पीछे रख दिया गया, इन पे सजा हो रही है। बहुत सारे लोग हैं कि अगर जाते भी हैं तो 10-15 दिन में, 20 दिन में छूट करके आ जाएंगे। लेकिन जब आप याद कीजिए कि मोहम्मद जुबैर के 4 साल पुराने ट्वीट को निकालकर उन्हें जेल में डाल दिया गया, ये नफरत फैलाते हैं। सिद्दीकी कप्पन जैसे पत्रकार जो रिपोर्टिंग करने जा रहे थे, उनके रास्ते से उठाकर जेल में डाल दिया गया और जेल में 23-24 महीने रह गए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे सेलेक्टिव जस्टिस की बात जो होती है, टारगेट कैसे किया जाता है, इन लोगों को चुन चुन कर इन पर एक्शन लिया जाता है। ये सारी चीजें साफ साफ दिखाई पड़ती है। तभी तो हाल ही में यति नरसिम्हानंद ने जब पृथ्वीराज चौहान और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की तो फिर मामला टूल पकड़ने लगा, पुलिसिया एक्शन तो कम दिखाई पड़ने लगा। लेकिन जब राजपूत समाज ने ही मोर्चा संभाला और फिर ये माफी मांगने पर मजबूर हुए और फिर वो मोहम्मद जुबैर पर ही बरस पड़े। आखिर मोहम्मद जुबैर तो बस इतना करते हैं कि जो ये लोग गलत काम करते हैं, जो ये जहर उगलते हैं, उन चीजों को तथ्य के साथ लोगों के सामने रख देते हैं ताकि सच पता चल सके कि ये जहर उगलने वाले की मानसिकता क्या है। चाहे वो यति नरसिम्हानंद हो, चाहे वो नुपुर शर्मा हो, चाहे टी राजा सिंह हो, चाहे यति नरसिम्हानंद के दोस्त हो या अमृतानंद, अब जो अभी जहर उगल रहे हैं। तो यति की ये पार्टनर है और एक पार्टनर अभी बैकफुट पर है तो दूसरे पार्टनर ने मोर्चा संभाल रखा है। दोनों में होड़ लगी है कि कौन कितना गाली दे सकता है। मुसलमानों को गाली देने के लिए आगे आ जाएंगे, हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाने के लिए, राजपूतों पर ही विवादित टिप्पणी करने के लिए उतर जाएंगे। तो ऐसे स्वामी पीठाधीश्वर किस काम के, जो साधु संत के पीठाधीश्वर बनते फिरते हैं। तो साधु मतलब ही शांत सरल स्वभाव का होता है, लेकिन ऐसे उग्र स्वभाव के नफरती तत्व अगर पीठाधीश्वर बनते हैं तो फिर ये समाज को क्या संदेश देंगे। बार बार इन लोगों ने एक ही काम किया है, सिर्फ और सिर्फ जहर उगला है। अपने स्क्रीन पर स्वामी अमृतानंद का यह ट्वीट भी देखिए, उसमें YouTube लाइव स्ट्रीमिंग का लिंक दिया गया है और उसमें जो थंबनेल है वो थंबनेल से आप समझ लीजिए कि इन लोगों की मानसिकता क्या है। मेरा आफताब मुझसे बेहद मोहब्बत करता था, श्रद्धाओं मोहब्बत के टुकड़े की जिम्मेदार हम खुद ही हैं। लाइव 15 नवंबर 8 PM। और फिर ये इसी को शेयर करते हुए मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट किया कि वॉच फ्रॉम 35 to 40 minutes to see what स्वामी अमृतानंद, यति नरसिम्हानंद पार्टनर, has to say about Kshatriyas Rajput. Hope they don't blame me for editing their YouTube videos। इन्होंने लिखा कि 35-40 मिनट के इस लाइव स्ट्रीम को हमने देखा कि ये राजपूतों के खिलाफ, क्षत्रिय के खिलाफ क्या जहर उगलते हैं। और फिर इन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि ये मुझे ब्लेम नहीं करेंगे कि मैंने इनके वीडियो को एडिट कर दिया है, क्योंकि इनके थंबनेल, इनके यूट्यूब के लिंक ये साफ साफ यहाँ पर डाल दिए गए हैं। अब यहाँ से लोग देख सकते हैं। तो इस पोस्टर को देखने के बाद भी कितना पता चल जाता है कि ये लोग कितने जहरीले क्या कर रहे हैं। इस समाज में सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने के लिए ही खड़े हुए हैं और अपनी आदतों से ये बाज आते नहीं। और यही लगातार सोशल मीडिया से लेकर हर जगह ये लोग संत समागम करने के नाम पर, धर्म संसद करने के नाम पर हर जगह जहर उगलते हैं। हाल ही में खबर आई कि पुलिस के मना करने के बावजूद भी यति नरसिम्हानंद ने चेतावनी दी थी कि वो धर्म संसद का आयोजन करके रहेंगे, और पुलिस का नोटिस आया, बोलते हैं कि हम इसको भी नहीं मानेंगे। तो ये ऐसे लोग हैं जिन्हें कानून की भी परवाह नहीं है, कानून के ऊपर है। शायद कानून इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, इनके मन में यह अहंकार हो चला है। इस वजह से बार बार जहर उगलने का ही काम करते हैं। कभी नरसिम्हानंद करते हैं, कभी उनके पार्टनर करते हैं। अभी अमृतानंद ने मोर्चा संभाल रखा है, जिनका भी खुलासा मोहम्मद जुबैर लगातार कर रहे हैं।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।